नमस्कार साथियों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था पॉक्सो एक्ट का, जो हमने सेक्शन 3 है एंड सेक्शन 4 हमने डिस्कस कर लिया था। सेक्शन 3 में हमने देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के बारे में, ठीक है। और सेक्शन 4 के में जो हमने देखा था वो देखा था कि उसका जो पनिशमेंट है मिनिमम 10 ईयर्स था एंड मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट इसमें दिया है सेक्शन 4 में। अब हम बात कर लेते हैं एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के। सेक्शन 5 एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, जो कि आप डेफिनेशन में देखोगे 2A में आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की। देखिए, जो व्यक्ति, ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करेगा तो उसको इन्होंने डिफाइन कर रखा है एग्रावेटेड के लिए। एग्रावेटेड यानी गुरुतर, एक तरीके से गुरुतर, ठीक है। हिंदी में इसका मीनिंग है गुरुतर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। अब इसको समझना ये है, इसको इस कॉन्सेप्ट को देखना है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पुलिस ऑफिसर है और वो क्या कर रहा है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है किसके साथ में, मतलब ये 4 कंडीशंस दी गई हैं। इनके अंतर्गत अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर किसी बच्चे के साथ में, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसने जो है उस पुलिस ऑफिसर ने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है। अगर पुलिस स्टेशन या जो उसकी प्रेमाइजेज हैं जहां वो अपॉइंट हुआ है वहां वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है। दूसरा, ऐसी प्रीमाइजेस में करता है जहां की वो व्यक्ति जो है अपॉइंट हुआ है, जो कि चाहे वो उसमें सिचुएटेड हो उसकी पुलिस स्टेशन में या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है। दूसरा, अगर वो अपनी ड्यूटी के अंतर्गत इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज इस तरीके से वो कार्य करता है तो भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है। एंड वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाइज एज अ पुलिस ऑफिसर, अगर ये पता हो जाता है कि वह व्यक्ति जो है वो पुलिस ऑफिसर है, आइडेंटिफाई हो जाता है, देन ही हैज कमिटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। पहले इसका जो क्लोज ए है वो ये कह रहा है। क्लोज बी की अगर हम बात करें, सेक्शन 5 का क्लोज बी जो है, whoever being a member of armed forces और सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहे हैं किसी भी चाइल्ड पे, तो ये माना जाएगा उन्होंने एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है, ठीक है। पेनिट्रेटिव एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है जहां वो डिप्लॉय हुए हैं, या फिर जहां क्या है कि किसी ऐसी एरिया में जिस जो कि उनके अंडर में है, उनकी कमांड में है, तो वहां अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर देखा जाए तो वो अपनी अगर ड्यूटी में कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं, या फिर वो पहचान लिए गए, आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं कि वो किसी भी सिक्योरिटी या फिर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, तो इन परिस्थितियों में आर्म्ड फोर्स के मेंबर ने अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किया है तो वो एग्रावेटेड हो जाएगा, वो एग्रावेटेड हो जाएगा। आप ये मानो कि वो एग्रावेटेड हो जाएगा। क्लोज सी इसका कह रहा है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है और वो कमिट कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड, देन इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। क्लोज डी, हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट, अगर कोई मैनेजमेंट है या फिर कोई स्टाफ है जेल का, रिमांड होम है, प्रोटेक्शन होम है, ऑब्जर्वेशन होम है, या किसी भी इस तरीके का दूसरा कस्टडी कोई प्लेस है, या फिर केयर एंड प्रोटेक्शन स्टेब्लिश, जिस जो केयर एंड प्रोटेक्शन जो है वो स्टेब्लिश कर रहा है उसको, है ना, या फिर कोई दूसरे लोग के अंतर्गत वो स्टेब्लिश किया गया है, अगर ये सारे लोग मिलकर के या एक अलग अलग जो है क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। इस वर्ड को आप याद रखना, जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में हर व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ही कर रहा है। जब वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है, देन वो, और इन परिस्थितियों में कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी इस तरीके का जेल का इनमेट है, रिमांड होम है, प्रोटेक्शन होम है, ऑब्जर्वेशन होम है, तो इन सारी जगहों पर अगर ये व्यक्ति करते हैं इस तरीके के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, तो देन इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एग्रावेटेड।
एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। क्लोज ई जो है सेक्शन 5 का क्लोज ई कह रहा है इट इज ऑल्सो सेड दैट मैनेजमेंट है, स्टाफ है हॉस्पिटल का, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, इस तरीके का अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड के साथ में उस हॉस्पिटल में, देन इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड दैट aggravated penetrative sexual assault. Clause F, whoever being on the management of staff of an educational institution, ठीक है, religious institution, commits penetrative sexual assault on a child in that institution, उस institution में कर रहा, it can be also called aggravated penetrative sexual assault. Clause G, whoever commits gang penetrative sexual assault, गैंग पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अगर गैंग पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, साथ मिलकर के कर रहे हैं, ठीक है, देन इट कैन बी कॉल्ड दैट एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन इसमें ये है कि जो सेक्सुअल असोल्ट कर रहे हैं ये एक या एक से ज्यादा लोग ग्रुप में, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने कॉमन इंटेंशन के साथ में कार्य किया है। अगर वो अकेले करते तो वैसे ही लाइबल होते जैसे कि वो साथ में लाइबल होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन का मीनिंग ये है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे आईपीसी के सेक्शन 34 आईपीसी से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। नाउ क्लोज एच, whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, अगर आप किसी इस तरीके का जो धारदार हथियार है, फायर है, हीटेड सब्सटेंस है या फिर कोरोसिव सब्सटेंस है, तो इनके साथ में अगर कोई व्यक्ति जो है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है चाइल्ड के साथ में, देन इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। whoever commits penetrative sexual assault on causing grievous hurt, अगर ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहा है या फिर causing bodily harm and injury और injury to the sexual organs of the child, अगर कोई चाइल्ड का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसका इंजरी हो जाती है उसमें, तो इसके अंतर्गत भी ऐसा व्यक्ति जो है एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए पनिशेबल होगा। क्लोज जे जो है इसका वो ये कह रहे हैं कि इसमें कमिट्स पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड विच फिजिकली, अगर कोई क्या है इनकेपेसिटेट्स है, चाइल्ड जो है फिजिकली इनकेपेसिटेट्स है, यानी कि इनकेपेबल है, कोई ऐसा चाइल्ड है जो इनकेपेबल है या फिर जो मेंटली इल है, ठीक है, जिसको कि मेंटल हेल्थ एक्ट में डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के अंतर्गत, या फिर कोई इस तरीके का दूसरा भी हो सकता है, कोई भी इस तरीके की दूसरी इम्पेयरमेंट हो सकती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो कि उसका रेगुलर टास्क है, टेम्परेली या परमानेंटली दोनों तरीके से, और कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो इस तरीके के चाइल्ड के साथ में पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट करता है, देन it will come under aggravated penetrative sexual assault. सब क्लोज टू इसका ये कह रहा है, इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट। आप क्या कर रहा है व्यक्ति, वो ये कर रहा है कि चाइल्ड को क्या कर रहा है, पेनेट्रेट प्रेग्नेंट कर देता है, ठीक है, मेक्स द प्रेग्नेंट चाइल्ड प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट के बाद में, ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के अंतर्गत वो व्यक्ति जो है लाइबल होगा। इन्फ्लिक्स कर रहा चाइल्ड को ह्यूमन जो है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि एचआईवी के द्वारा क्या कर रहा है, उसको इस तरीके की जो है इन्फ्लिक्ट कर रहा है, मतलब उसको भी एचआईवी हो रहा है, बालक को एचआईवी हो रहा है इस तरीके से, या फिर कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे टेम्परेरी हो परमानेंट हो, तो उसके लिए जो व्यक्ति जो है वो एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए लाइबल होगा। तो ये इसके क्लोजेस हैं इस तरीके से। क्लोज के इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइल्ड्स मेंटल, है ना, एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, कमिट्स पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन चाइल्ड। अगर कोई व्यक्ति जो है मेंटली अगर चाइल्ड का बेनिफिट ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है या फिजिकली एडवांटेज ले रहा है इस तरीके से उसकी डिसेबिलिटी का, तो वो व्यक्ति भी जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के अंतर्गत फॉल कर रहा है। whoever commits penetrative sexual assault on a child more than once और रिपीटेडली, बार बार अगर इस तरीके का जो है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट चाइल्ड के साथ में किया जाता है, देन विल ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। नेक्स्ट जो है whoever commits penetrative sexual assault
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स, अगर 12 साल से छोटा है उसके साथ में इस तरीके से ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है चाइल्ड के साथ में, देन इट ऑल्सो कम अंडर aggravated penetrative sexual assault. Whoever being a relative of the child through blood, adoption, marriage, guardianship, फोस्टर केयर, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है पेरेंट के साथ में, उस चाइल्ड के पेरेंट्स के साथ में, तो इस तरीके का अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो कमिट कर रहा है सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो ये भी जो है उसी कैटेगरी में आएगा, एग्रावेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्लोज इसका ये कह रहा है कि जो ओनरशिप है, कोई ओनर है, मैनेजमेंट स्टाफ है, इंस्टीट्यूशन है जो सर्विस दे रहा है चाइल्ड को, वो अगर कमिट कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, देन इट विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। क्लोज पी, हुएवर बीइंग अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, अगर किसी ट्रस्ट की पोजीशन पे है, अथॉरिटी ऑफ चाइल्ड की उसके पास अथॉरिटी है, देन कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट इन एन इंस्टीट्यूशन और होम ऑफ द चाइल्ड एनीवेयर एल्स, कहीं भी कमिट कर रहा है ऐसा व्यक्ति, तो देन इट विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ aggravated penetrative sexual assault. Whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant, अगर ये बात पता है व्यक्ति को और वो फिर भी वो इस तरीके का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, तो इसमें भी वो उस व्यक्ति को लाइबल किया जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए। क्लोज आर, whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child, अगर उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट भी कर रहा है, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा एग्रावेटेड में। ओके। एंड whoever commits penetrative sexual assault on child in the course of communal, और इस तरीके का अगर वायलेंस हो रहा है, कम्युनल वायलेंस वगैरह हो रहे हैं, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी है, किसी भी इस तरीके की कोई दूसरी जो है वो सिचुएशंस है, तो उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बालक के साथ में एक्टिविटी कर रहा है, तो देन इट विल आल्सो कम, he will also come under the category of aggravated penetrative sexual assault. Clause T, whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed an offense under this act or any sexual offense punishable under any other law for the time being in force. कुल मिलाकर के पहले जो है उस व्यक्ति ने क्या प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, फिर भी दोबारा से अगर कन्विक्ट हो रहा है इसके लिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के लिए, देन इट विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। ओके। whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public, कुल मिलाकर के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है बच्चे के साथ में और उसके बाद में उसको नंगा करके उसकी जो है परेड निकालना पब्लिक में। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं जो व्यक्ति कर रहा है वो जो है वो कमिट कर रहा है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। इन सारी कंडीशंस के अंतर्गत व्यक्ति जो है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो है वो कमिट कर रहा है। ओके। इसका जो पनिशमेंट दिया है, ये पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट सेक्शन 6 में दिया है और कैटेगरी डिफाइन कर रखी है सेक्शन 5 के अंतर्गत, बता रखा है कि कौन व्यक्ति जो है वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। ये बता रखा है कि सेक्शन 5 इसके बारे में आपको डिफाइन कर रहा है कि विच ऑफेंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। बट यहाँ अगर आप पनिशमेंट की बात करोगे देन यू विल फाइंड हियर दैट कि मिनिमम जो पनिशमेंट है वो आप मिनिमम पनिशमेंट रिग्रेस रहेगा। पहली बात तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर द टर्म शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, यानी कि जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 20 ईयर्स है। ठीक है। और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब जो है जो रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ है उससे मतलब है, यानी कि जो आप उस व्यक्ति की बची हुई लाइफ है वो है। इसमें फाइन की भी व्यवस्था की गई है क्योंकि फाइन भी इम्पोज किया जाएगा और फाइन कितना होगा ये बताया गया है कि जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए जो कि विक्टिम को पे किया जाएगा। दूसरा जो विक्टिम का जो मेडिकल एक्सपेंसेस है या फिर रिहेबिलिटेशन है ऐसे विक्टिम को उसको मीट आउट करता हो तो वो जो है इस तरीके से उसको उतना फाइन जो है इम्पोज किया जाएगा उस व्यक्ति पे और वो जो है फाइन जो है वो विक्टिम को दिया जाएगा।
ए इसका क्लोज 6 है। देखिए हमने सेक्शन 3 में देखा था, सेक्शन 3 में देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फर्दर अगर सेक्शन हम 3 में हमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखा था, सेक्शन 4 में इसका पनिशमेंट है, सेक्शन 5 में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि कुछ चुनिंदा लोग या कुछ चुनिंदा कंडीशंस के अंतर्गत, सिलेक्टेड कंडीशंस में अगर कोई व्यक्ति जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है वो करता है, तो वो फिर एग्रावेटेड की फॉर्म ले लेता है, ये है। और इसका जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 20 ईयर्स है, ठीक है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेक्शन 7। सेक्शन 7 is telling sexual assault, सेक्शन 7 सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट जो है सेक्शन 7 बात कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट की। एंड जो है इसकी जो डेफिनेशन आप देखोगे तो 2I में डेफिनेशन दी गई है, 2I में डेफिनेशन जो है वो दी गई है सेक्सुअल असोल्ट की, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कैटेगराइज इस तरीके से कर रखा है कि whoever with sexual intent touches the vagina, penis, anus and breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of the person, such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration, it is important, is said to commit sexual assault। कुल मिलाकर के कि अगर आप इन एक्ट्स के लिए किसी बच्चे को उकसा रहे हो, मतलब ये सारे एक्ट्स करने के लिए, या आप उनके साथ में इस तरीके के एक्ट्स कर रहे हो और वो भी विदाउट पेनिट्रेशन, देन इट कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल असोल्ट। और इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था सेक्शन 8 में दी गई है। जो पनिशमेंट होगा shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years। यानी कि मिनिमम पनिशमेंट 3 साल है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिया गया है सेक्शन 8 में 5 ईयर्स दिया गया। फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 8 है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेक्शन 9। सेक्शन 9 एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट। देखिए यहाँ समझिए, हमने सेक्शन 3 में ये देखा था, सेक्शन 3 में देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, पीएसए देखा था, ठीक है। सेक्शन 4 में जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें पनिशमेंट है, ठीक है। नाउ सेक्शन 5 में हमने क्या देखा था, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, अपसा देखा था, ठीक है। अब हम सेक्शन जो 7 है, ठीक है, इसमें हमने क्या देखे, सेक्सुअल असोल्ट देखा, ऐसे देखा, ठीक है। 8 में इसका पनिशमेंट है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेक्सुअल एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको क्रम इस तरीके से याद रखना है। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है उसकी फॉर्म आप देखोगे एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, यानी सेक्शन 3 का एक फर्दर मोड जो है वो सेक्शन 5 में आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप सेक्शन 7 का जो है कहीं ना कहीं आप सेक्शन 9 में जिक्र देखेंगे इस तरीके से, इसमें भी कुछ कैटेगराइज कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये है सेक्शन 9 जो है, 9 की डेफिनेशन अगर हम देखें तो 2B में ये आपको ये डेफिनेशन एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की देखने को मिलेगी, ठीक है। हुएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड, वही सारी कंडीशंस है, बट यहाँ पे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट अगर सेक्शन 5 की बात करें तो था, और यहाँ पे है सेक्सुअल असोल्ट, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। वही सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अपॉइंटेड हुआ है ना, पुलिस स्टेशन प्रीमाइजेस है ना, ही इज अपॉइंटेड, कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, या इस तरीके से आप देखो आइडेंटिफाइड, वही सारी चीजें इसमें जो दी गई हैं वो क्या करेगा, एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट करेगा अगर ऐसा व्यक्ति ये कर रहा है। दूसरा इसमें आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बताया यहाँ पे, है ना, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ भी वही सारी चीजें आप जो सेक्शन 5 में देख रहे थे वही है। डिप्लॉयड किया गया है आर्म्ड फोर्सेस वगैरह को, कमांड किया गया है, वो सब ड्यूटी में कर रहा है, आइडेंटिफाइड किया गया है, कर लिया गया है उसको, या फिर इसमें देखिए पब्लिक सर्वेंट, वही सारी चीजें हैं। पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल असोल्ट है, बस ये चीज यहाँ डिफरेंट है सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 से अगर हम सेक्शन 9 की का कंपेरिजन करें, सेक्शन 5 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट था, यहाँ सेक्सुअल असोल्ट है, बस इतना ही अंतर है दोनों सेक्शंस के अंतर्गत, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
डी भी लगभग वही सारी बातें कह रहा है, मैनेजमेंट है, स्टाफ ऑफ जेल है, रिमांड होम है, ठीक है। इस तरीके का कोई अगर व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, वो आप इसमें देखोगे कमिट कर रहा है क्या, इनमेट ऑफ द हाउस ऑब्जर्वेशन इज, तो वो भी जो व्यक्ति जो है वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, जो व्यक्ति कमिट कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड, ठीक है। इस तरीके से आप ये अगर क्लोज देखते हो तो ये भी मैनेजमेंट, स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, वेदर गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट, सेम डिट्टो वही लाइन है, बट यहाँ पे सेक्सुअल असोल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, वहाँ की सब सेम है। ऐसे ही अपने आप देख सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कमिट सेक्सुअल असोल्ट, बट आपको यही केवल डिफरेंस देखने को मिलेगा इसमें। गैंग कमिट्स गैंग सेक्सुअल असोल्ट, है ना, ऑन अ चाइल्ड, तो एग्रावेटेड हो जाएगा। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया, एक से ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो। अगर एच की बात करें तो सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है डेडली वेपन के साथ में, फायर, हीटेड सब्सटेंस, कोरोसिव सब्सटेंस, या फिर इसमें देखिए कि इसमें ग्रीवियस हर्ट कोज कर रहा है, वही सारी चीज़ें हैं। या फिर इसमें सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है, कमिट कर रहा है चाइल्ड, वही सारी चीज़ें इन कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड के साथ में, या फिर कोई क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस फैला रहा है बच्चे के, ठीक है, तो एग्रावेटेड कह सकते हो इसको। दूसरा इसमें जो अगर अगला क्लोज देखें तो एडवांटेज ले रहा है चाइल्ड के मेंटल कंडीशन या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी का, और कमिट कर रहा है क्या, सेक्सुअल असोल्ट, जो कि सेक्शन 7 में दिया है। तो सेक्शन एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आप देखोगे सेक्शन जो है 5 का सेम रूप जो है वो सेक्शन 9 है, बट शब्द का दोनों में बस यहाँ सेक्सुअल असोल्ट है, वहाँ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, है ना। whoever commits sexual assault on the child more than once, सेम है ना, बिलो द 12 ईयर्स कमिट कर रहा सेक्सुअल असोल्ट, whoever being a relative, वही सारी चीजें कमिट कर रहा सेक्सुअल असोल्ट एम के अंतर्गत। वो कह रहा है वही मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स कमिट सेक्सुअल असोल्ट, सेम। ऐसे पी में भी आप देखोगे कि ट्रस्ट वगैरह सेम वही लाइन, वही सारे वर्डिंग है, बट सेक्सुअल असोल्ट अलग है। whoever commits sexual assault on a child knowing the child is pregnant, सेम। whoever commits sexual assault और अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की कोशिश कर रहा है बाद में, तो क्या कर रहा है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट कमिट कर रहा है, ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें, कमिट कर रहा है सेक्सुअल असोल्ट ऐसे कोर्स ऑफ कम्युनल दंगे वगैरह में अगर कर रहा है, या फिर सेक्सुअल असोल्ट कमिट कर रहा है किसके, चाइल्ड के साथ में, एक बार इसके लिए कन्विक्ट कर दिया गया, दूसरी बार फिर से कर रहा है ना, दूसरी बार भी कन्विक्शन के लिए है तो भी एग्रावेटेड माना जाएगा फिर वो। या फिर इसमें आप देखो कि उसको जो है पब्लिक में नंगा करके उसको घुमा रहे हैं ऐसे सेक्सुअल असोल्ट करके, या फिर जो है इसमें आप भी जो है इसके अंतर्गत आप ये देखो कि इसमें जो है ड्रग वगैरह दे करके, मतलब ड्रग वगैरह जो है कुल मिलाकर ड्रग या हार्मोन या इस तरीके से दे करके उनकी जो चाइल्ड है ये अलग है, ठीक है, ये उसमें नहीं दिया था, ये इसमें अलग दिया गया है, ये इसमें अलग दिया गया, सेक्शन 5 में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो क्या कर रहा है, चाइल्ड की एज को बढ़ा रहा है, कोई ड्रग वगैरह दे करके चाइल्ड की एज को बढ़ा रहा है, कि यानी कि वो प्रौढ़ लगे, वो जवान लगे, इस तरीके के ड्रग वगैरह दिए जा रहे हैं, कोर्स किया जा रहा है, इंसाइट किया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है, परस्यूट किया जा रहा है चाइल्ड को, है ना, एडमिनिस्टर कर रहे हैं इस तरीके के ड्रग वगैरह, ताकि वो जो है, या हार्मोन कुछ या केमिकल सब्सटेंस कुछ ऐसे दिए जा रहे हैं जिससे कि वो चाइल्ड जो है वो जवान लगे। तो अगर ऐसा ही ऑफेंस किए जा रहे हैं तो एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट सेक्शन 10 में दिया गया है एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट के लिए, जिसमें कि एक आ गया है कि वे शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच वे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। मिनिमम पनिशमेंट 5 साल है, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 years है। नाउ वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सेक्शन 11। सेक्शन 11 इज टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हरेसमेंट। देखिए सेक्सुअल हरेसमेंट ये बिल्कुल डिफरेंट आ गया सेक्सुअल हरेसमेंट का। इसमें ये कह रहे हैं कि whoever a person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent उसकी ऐसी इंटेंशन है, सेक्सुअल इंटेंट है, वो क्या कर रहा है, अटर्स कर रहा है ऐसे वर्ड्स या ऐसा साउंड निकाल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, या जेस्चर बना रहा है, मतलब इस तरीके की पोजीशन ले रहा है, एग्जिबिट कर रहा है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को या पार्ट ऑफ बॉडी को, ताकि वो उसकी जो इंटेंशन है दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हियर्ड
मतलब उस बच्चे को सुनाई दे वो, ठीक है, उस वो बच्चा ऐसी चीजें सुने उसको, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है उस बच्चे का, ठीक है। दूसरा इसमें क्लोज ये करा, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी। अब आप मतलब वही बात है कि कोई अगर ऐसा पर्सन है जो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई बच्चे का जो है बॉडी देखने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए उसको जो उकसा रहा है, मैं है ना, या फिर उसकी बॉडी के लिए मतलब एग्जिबिट करने के लिए, तो इस तरीके से भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट कर रहा है वो व्यक्ति। शोज एनी ऑब्जेक्ट टू अ चाइल्ड इन एनी फॉर्म मीडिया फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, मतलब कुछ ऐसी चीजें पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए दिखा रहा है बच्चे को, तो भी वो जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है। फोर्थ है रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेस कॉन्टेक्ट्स अ चाइल्ड आइदर डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और एनी अदर मीन्स, यानी कि लगातार मतलब अगर बच्चे को वॉच किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डिजिटल माध्यम से या किसी भी अदर दूसरे तरीके से बच्चे पे लगातार नजर बनाई जा रही है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको कि इंटेंशन है, सेक्सुअल इंटेंशन है, तो वो व्यक्ति ने सेक्सुअल हरेसमेंट उस व्यक्ति का बच्चे का कर रहा है। नेक्स्ट क्लोज है थ्रीटेंस टू यूज एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। अब बच्चे को धमकी दे रहा है कि मैं मीडिया में मतलब मीडिया में इसका यूज करूंगा, रील का है या फिर फैब्रिकेट करेगा डिपिक्शन चित्र वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिक फिल्म्स वगैरह, इस तरीके से बच्चे का जो है वो कहीं ना कहीं जो है सेक्सुअल एक्ट के लिए उसको जो है धमका रहा है, तो उसके लिए भी जो है सेक्सुअल हरेसमेंट उस व्यक्ति ने किया है। लास्ट है entices a child for pornographic purposes or gives gratification thereof, ठीक है। कुल मिलाकर के बच्चे को क्या कर रहा है, वो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए एंटाइज कर रहा है, उकसा रहा है, ठीक है, उसको जो है उकसा रहा है, तो उस व्यक्ति ने जो है वो क्या किया है, वो सेक्सुअल हरेसमेंट किया। सेक्सुअल इंटेंट का मतलब बताया कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है इसका मतलब सेक्सुअल इंटेंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट का पनिशमेंट है जिसमें कि मिनिमम जो पनिशमेंट दिया गया, मिनिमम की बात नहीं करेंगे, ये मैक्सिमम ही है, इसमें मिनिमम कुछ नहीं है, इसमें 3 इयर्स का पनिशमेंट है, फाइन भी दिया गया है, यानी कि मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 साल तक ऐसे केसेस में दे सकते हैं जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस हैं। ये आपकी पॉक्सो की क्लास थी, पॉक्सो। फर्दर क्लास के लिए आप जो है, ठीक है, हमारे इस नंबर पे 8439013376 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी और क्लास या टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। राजस्थान एपीओ में, राजस्थान जो एपीओ का प्री है उसमें यहीं तक सिलेबस है इसका, सो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी की क्लासेस के लिए अगर कभी करेंगे तो फिर भी इस एक्ट को हम दोबारा से पूरा देखेंगे, वन बाय वन करके, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर नए एक्ट के साथ में आपसे मुलाकात होती है।